ओम आरोग्यमस्तु। अगर आपके पैरों में, घुटनों में या लेग्स में दर्द रहता है तो ये वीडियो आपके लिए ध्यान से देखेंगे और रोज़ाना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरों की उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। पैरों की उंगलियों को सांस बाहर छोड़ते हुए टाइट करेंगे और सांस अंदर भरते हुए खोल देंगे। इसको 5 से 10 बार इसी तरीके से दोहराते रहेंगे सांसों के साथ। फिर दोनों पैरों के पंजे नीचे की तरफ दबाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए, सांस अंदर भरते हुए पैर अपनी तरफ, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस अंदर भरते हुए पैर अपनी तरफ। इसको भी 4 से 5 बार कम से कम दोहरा लेना है। फिर उसके बाद हम अपने पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पूरा सर्कल लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 3 से 4 बार दोहरा लें। और अब अगली एक्सरसाइज। अब राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ़्ट थाई के ऊपर रख लेंगे। पैर का पंजा ऊपर से पकड़ेंगे और लेग को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए घुटने को नीचे की तरफ दबा देंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए घुटना ऊपर की तरफ ले जाएंगे जितना हो सके। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे 5-5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया हो जाएगा। नीचे दबाया तब 5 सेकंड का होल्ड कर लिया, 5 से 10 सेकंड। इसी तरीके से दूसरी लेग से दोहरा लेंगे। पैर का पंजा पकड़ के रखेंगे और लेग को बिल्कुल ढीला रखेंगे। शुरुआत में घुटना नीचे तक नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से घुटना आपका नीचे तक जाने लग जाएगा। सांस अंदर भरेंगे तो ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। फिर दूसरी लेग से दोहरा लेंगे। इस अभ्यास को दोनों लेग्स के साथ 5 बार कम से कम आप दोहरा लीजिए। फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। घुटनों में दर्द रहता है, लेग्स में पेन रहती है या बैक पेन रहती है तो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब इसी तरीके से नीचे की तरफ दबाया, फिर ऊपर। इसको 4 से 5 बार दोहराया और दोनों लेग्स के साथ 5-5 बार बार इस अभ्यास को दोहरा लेंगे। फिर लेग को ढीला छोड़ते हुए इस तरीके से हिलाएंगे, घुटना ऊपर नीचे। 20 से 25 बार इस चीज़ को इस तरीके से हमने अभ्यास करना है। इसी तरीके से दूसरी लेग से 20 से 25 बार हम स्विंग करेंगे। पहले वही अभ्यास, घुटना नीचे दबाया, फिर ऊपर की तरफ, सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ते हुए, फिर घुटना नीचे और 4 से 5 सेकंड हमने इसको होल्ड किया। फिर सांस अंदर भरते हुए फिर स्ट्रेच कर लिया ऊपर की तरफ। फिर से इस लेग को भी 20 से 25 बार इस तरीके से हिलाएंगे, ढीला छोड़ते हुए। टाइट नहीं करना है लेग को, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और इसी अभ्यास को 5-5 बार दोनों लेग से दोहरा लीजिए। फिर लेग्स को, पैरों को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब हम इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा के घुटने के नीचे रख लीजिए, ग्रिप बनाइए और पैर को ऊपर से नीचे की तरफ घुमाना है। घुटनों में दर्द रहता हो तो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 5 से 10 बार इस तरीके से और 5 से 10 बार नीचे से ऊपर की तरफ। शुरुआत में 5-5 बार आप इसका अभ्यास कीजिए और इसी अभ्यास को फिर दूसरी लेग से दोहरा लेंगे। ये नहीं है कि एक लेग में दर्द होता है तो एक का ही अभ्यास करेंगे, दोनों लेग्स के साथ अभ्यास करना है। देखिए 5 बार ऊपर से नीचे की तरफ और 5 बार नीचे से ऊपर की तरफ इस अभ्यास को दोहरा लेंगे। इसको भी 4 से 5 बार हम कर लेंगे। अब अगला अभ्यास देखेंगे।
राइट लेग को मोड़ेंगे और ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ की ग्रिप बना के अपनी लेग को इस तरीके से झुलाएंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है हिप जॉइंट के लिए, घुटनों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो उसके लिए, कमर में दर्द हो उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों तरफ से दोहरा लेंगे। 5 से 10 बार इस तरीके से हम अपने लेग को हिलाएंगे, स्विंग करेंगे। और इस अभ्यास को भी दोनों लेग्स के साथ 5-5, 10-10 बार दोहरा लीजिए। फिर पैरों को थोड़ा रिलैक्स करेंगे और चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। अब दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा के पैर को पकड़ेंगे, लेग को ऊपर लेके जाएंगे जितना हो सके। पहले घुटना सीधा नहीं होगा, जितना अभ्यास कर सको उतना करो। फिर नीचे, सांस अंदर भरते हुए लेग ऊपर और सांस बाहर छोड़ते हुए फिर लेग को नीचे ले आएंगे। 5-5 सेकंड का होल्ड ज़रूर लेना है। इसी अभ्यास को दूसरी लेग से दोहराएंगे। सांस अंदर भरेंगे, लेग को ऊपर लेके जाएंगे, 5 सेकंड रुक सकते हैं, 10 सेकंड रुक सकते हैं। सांस बाहर छोड़ते हुए फिर नीचे। इस अभ्यास को भी 5 से 10 बार हमने दोहरा लेना है। घुटनों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, लेग्स में दर्द हो, बहुत बढ़िया अभ्यास हो जाता है। फिर पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, पैरों को हिलाते हुए थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अब दोनों पैरों के तलवे जोड़ेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। इस स्थिति में बैठ रहे हैं, इस अवस्था में बैठ रहे हैं। आंखें बंद करके 5 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबे गहरे सांस लेने हैं। ये हमारे पेल्विक एरिया के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन नीचे तक अच्छे से हो जाता है और अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचती है। 5 से 5 बार लंबे गहरे सांस लेंगे और सांसों पर ध्यान लगा के रखेंगे। फिर उसके बाद हम अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। अब इस अभ्यास को बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं करना है और बहुत धीरे धीरे भी नहीं करना है। फोकस इस चीज़ पे करना है कि घुटने ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएं। 2 से 3 मिनट आप इस तरीके से अभ्यास कीजिए और साथ में लंबे गहरे सांस लेते रहिए। आंखें बंद करके लंबे सांस लेते हुए अभ्यास करेंगे तो बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास, अब इसी तरीके से बैठे हुए घुटनों को ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए घुटनों को नीचे दबाएंगे, आगे की तरफ झुकते हुए। फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। फिर से सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ दबा देंगे। इस अभ्यास को भी 5 से 10 बार दोहराइए तो आपके घुटने अगर नीचे नहीं लगते हैं तो घुटने नीचे लगने लग जाएंगे। सांस बाहर, नीचे, सांस अंदर, फिर ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे। फिर दोनों लेग्स को सीधा करके पैरों को रिलैक्स कर लेंगे, लेग्स को रिलैक्स कर लेंगे। अब सुखासन में बैठ जाएंगे और 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। लंबा सांस अंदर भरेंगे। ओम